हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीसी मेंटर्स। माय नेम इज केतन, 3 मंथ्स टू कैट एंड आई नो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, राइट। बहुत सारे बच्चे पिंग करके कहते हैं कि सर थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए था हमें एज फार एज द कंटेंट यूटिलाइजेशन इज कंसर्न, बिकॉज यार मेरे ख्याल से बच्चों के पास कंटेंट होता है बट हमें ये आइडिया नहीं होती कि हम कंटेंट कैसे यूटिलाइज करें। सो ये जो वीडियो होगा वो एक बेसिकली कंटेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करते हो आपके लिए ये हेल्पफुल है, अगर आप हमारे साथ हो आपके लिए भी ये हेल्पफुल है, अगर आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ हो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। बिकॉज यहाँ पे हम ये जानेंगे कि 3 महीने में हमें कितना कंटेंट करना है, किस चीज़ का कंटेंट हमें करना है, हमारा मॉक का स्ट्रैटेजी क्या होगा और पढ़ाई करने का एक ढंग क्या होना चाहिए, राइट। उसके बारे में बात करेंगे। फाइन। सो ये जो चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए आई विल बी काइंड ऑफ टेकिंग हेल्प ऑफ माई क्रैश कोर्स एट सीडीसी मेंटर्स। नाउ लेट्स गो अहेड विद दिस। यार पहली बात, अगर आप देखोगे कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए। अब आप कहोगे अरे सर आप ये क्या कह रहे हो, ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं लगता कंफ्यूज कर देता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऑलवेज आपको कहता हूँ कम कंटेंट करना गुनाह है, कंटेंट जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करो। नाउ इसका मतलब क्या, कंटेंट ज़्यादा का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि भाई 15-20 बुक्स लेके बैठे हैं ढेर सारा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए का मतलब है कंटेंट वैरायटी का होना चाहिए। तो अगर आप अरिथमेटिक करते हो आपके पास अरिथमेटिक की 3 से 4 वैरायटी होनी चाहिए गाइस, बिकॉज अगर आप अरिथमेटिक डिफरेंट लेवल पे करते हो तब जाके आप अरिथमेटिक में प्रो बनते हो। आज बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, आज बच्चों का स्कोर क्यों नहीं आता है? व्हाई देयर आर सो मेनी किड्स दे आर नॉट एबल टू गेट अ गुड स्कोर इन कैट एग्जामिनेशन इवन आफ्टर एग्जामिनेशन बीइंग सो ब्लडी डूएबल। द पॉइंट इज हम ज्यादा कंटेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हम उतनी ही चीजें करते हैं जितनी हमें करनी चाहिए। बट यार ऑनेस्टली कैट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फुल ऑन प्रैक्टिस। तो गाइज आपको प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। सो गाइज उसकी वजह से कंटेंट ज्यादा होना भी जरूरी है। एज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सीडीसी मेंटर्स मेरा पर्सनैलिटी ऐसा है कि यार मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है। लाइक मैं खुद पढ़ाकू हूँ। सो मैं जब देखता हूँ, जब मैं कंटेंट हमारे बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ, तब मैं पहले ये देखता हूँ कि यार अगर मैं कैट के लिए प्रिपेयर करता तो क्या ये कंटेंट मेरे लिए काफी होता, राइट। एंड दैट इज द रीजन आई एम गोना वॉक यू थ्रू। देखो आपको करना क्या है। पहले सबसे पहली चीज, अगर आप बिग बिगिनर हो आपका जो मेन फोकस होगा वो बेसिक पे होगा। देखो यार डजेंट मैटर आप 99 परसेंटाइलर हो या आप 90 वाले हो या फिर आप 80 वाले हो, गाइस अंडरस्टैंड दिस। मैं ऑलवेज कहता हूँ आपका बेसिक पे होल्ड होना काफी जरूरी है, बिकॉज आपका जो कैट होता है वो बेसिक लेवल पे आता है। इट्स जस्ट दैट कि हमें वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो अगर आप देखोगे इफ यू आर समबडी हु इज स्टार्टिंग विद अस इन अ क्रैश कोर्स और इफ यू आर समबडी हु इज ऑलरेडी विद एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, गाइस आपका बेसिक पे होल्ड होना काफी जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अरिथमेटिक बेसिक्स के हमने क्या करे हैं, वीडियोस अपलोड करे हैं, प्लस यहाँ पे हैंडआउट्स भी है। अब इसका फंडा क्या है, देखो अगर आपकी क्लासेस आपको हैंडआउट प्रोवाइड करते हैं, राइट, आपका एक डेली टारगेट होना चाहिए कि मैं हमारी हैंडआउट उठाऊंगा क्लास की, जो भी क्लासेस आपकी होगी वो हैंडआउट आप करोगे। मैं आपको पढ़ाई कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। आपको हैंडआउट उठानी है, अगर आप प्रो लेवल हो, अगर आपको आता है, इस हैंडआउट को आप खुद से सॉल्व करो। हाँ, आप खुद से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद कैसे सॉल्व करें? सर इसको ना हम टाइम लगा के सॉल्व करें। हाँ जी, डेफिनेटली आपको टाइम लगा के सॉल्व करना है। जब आप इसको टाइम लगा के सॉल्व करते हो ना गाइस, आपका बेसिकली एक सेक्शनल मॉक हो जाता है। ओके, बट सर ये ऑलरेडी हमने करा था लास्ट टू लास्ट मंथ, तो ये हमारे लिए रिपीट हो जाएगा। अगर लास्ट टू लास्ट मंथ भी अगर करा होगा तुम्हारे कोचिंग वालों ने, सेम हैंडआउट लेके बैठो, कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है। भले आपको पता है कि आपका स्कोर क्या होगा, बट वो प्रैक्टिस जो होती है ना वो एक्चुअली आपकी रिटेंशन पावर बढ़ाती है। हाँ, वो आपको मॉक्स में और एग्जाम में बहुत काम आता है। तो यार पहली तो बात है ना कि आप टाइम लगा कि इसको क्या करो। सो बेसिक लेवल पे काम करना जरूरी है। सर अभी तो सितंबर आया है, अभी भी आप कह रहे हो बेसिक लेवल पे काम करना जरूरी है। हाँ बेटा, बेसिक पे काम करना जरूरी है, बिकॉज जब हमारे पास इजी क्वेश्चंस आते हैं, जिसको मैं बेसिकली कहता हूँ लो हैंगिंग फ्रूट्स, राइट, ये ऐसे इजी क्वेश्चंस होते हैं जो 3 से 4 आपको आराम से मिल जाएंगे। मतलब इतनी ईजी होती है कि आप कोई भी कर लेगा। जिसका बेसिक लेवल अच्छा है वो आप आराम से कर लोगे। आप कहोगे 3 से 4 क्वेश्चन में क्या होगा? बेटा 3 से 4 क्वेश्चन आप तो करोगे किसी भी सेगमेंट का, तो वैसे भी 50-60 परसेंटाइल मार चुके हो उस पेपर में। तो बेसिक लेवल पे आपको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। फाइन, आगे चलेंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगा। अगर आप फिलहाल बिगिनर हो या फिर आपने ऑलरेडी क्रैश कोर्स में एनरोल करा है, आपका सबसे पहला एक काम है आप इंडिविजुअल लेवल पे काम करना चालू करो। जहाँ तक डीआरआर का सवाल है, अब डीआरआर में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डीआरआर में हम करें तो क्या करें। डीआरआर में मेरा एक सिंपल सा फंडा आपको ये होगा कि अगर आपको डीआरआर करना है, डीआरआर में आप बढ़िया से एक चीज़ करना, सेट थ्योरी कर लेना एंड यू शुड बी फाइन। आपको ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना रैंडम चीज़ें करते हैं कि सर मैंने डीआरआर का ये भी सेट कर लिया, वो भी कर लिया। मेरे ख्याल से गाइस आप ज़्यादा मत करो, आप बस सेट थ्योरी पे फोकस रखो। सेट थ्योरी इज अ शॉर्ट टॉपिक एज फार एज डीआरआर इज कंसर्न। तो आपका एक टॉपिक यहाँ पे हो गया। अब जहाँ तक सेट थ्योरी का सवाल है, अगर आप देखो कि सेट थ्योरी हमने यहाँ पे राउंड अबाउट 7 सेशंस लगाए हैं।
इतना काफ़ी है। इसमें और एड ऑन होने वाले हैं और भी जाके बहुत सारे सेशंस अभी आने वाले हैं सेट थ्योरी के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेट थ्री विल सम अप टू राउंड अबाउट 22 घंटा सिर्फ सेट थ्री पढ़ाई जाती है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में सेट थ्योरी एक लेक्चर में 2 लेक्चर में कराई जाती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में 22 घंटे में पूरा डीआरआर खत्म करा जाता है। पर जैसे मैंने कहा कंटेंट वैरायटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम बात करेंगे सेट थ्योरी 3 से 4 वेरिएबल पे पढ़ाई जाती है। C2C में ये 6 वेरिएबल तक पढ़ाई जाती है जो कैट में अभी तक नहीं आता है। बट अगर आप 6 वेरिएबल तक पढ़ चुके हो, देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजी भी मैटर करती है। अगर आप 6 वेरिएबल तक पढ़ चुके हो तो 4 वेरिएबल 3 वेरिएबल जो पेटेंट है कैट का, ये सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ, आपकी साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी होती है। बिकॉज आप ये कहोगे कि सर मैंने तो प्रैक्टिस करते वक्त 6 वेरिएबल की प्रैक्टिस करी थी, ये तो 4 वेरिएबल है, इसको तो मैं फोड़ दूंगा। तो ये जो साइकोलॉजी है जो बेसिकली आपका EQ डेवलप करती है, जो कैट का क्रैक करने का 98% ऑफ द टाइम, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई पीपल आर क्रैकिंग 99.50 और द एंटायर कैट, बिकॉज वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और आप इमोशनली स्ट्रांग कब होगे? जब आपको पता है व्हाट आर यू डूइंग इन द मॉक और व्हाट आर यू डूइंग ऑन अ डे। हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं, ट्रायल एंड एरर करके उठाते हैं, तो बेटा वहाँ पे गलती हो जाती है। तो अगर हम बात करें सेट थ्योरी की, आई गारंटी यू अगर आप ये सेट्स कर लेते हो जो भी हमने यहाँ पे दिया है, इसके बाहर का सेट थ्योरी कैट में आपको नहीं दिखेगा। ये मेरा गारंटी है आपको, बिकॉज पिछले 3 साल से ऐसा हुआ ही नहीं है कि जो सेट थ्योरी के सेट्स हमने लगाए हैं उसके बाहर का कुछ आया है। भाई तो ये जो वीडियोज़ है ये शांकी सर की वीडियोज़ है। अर्पित सर अपनी लेवल पे अलग लेवल पे वो सेट थ्योरी कराएंगे, तो वो एड ऑन होगा। मतलब कम से कम 40 से 50 घंटे का आपको कंटेंट मिलेगा सेट थ्योरी का ओनली, ठीक है। इसमें आपको गॉड लेवल बनना है, 1 सेट शॉर्ट। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मायने होते हैं तुम्हारे कैलकुलेशन बेस्ड वाले। जैसे अगर आप देखोगे ना, कुछ कैट के जो पेपर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट, जहाँ पे रडार बेस्ड ग्राफ्स आते हैं। आई रिमेंबर एक IIM अहमदाबाद का भी केस स्टडी आया था, जहाँ पे IIM अहमदाबाद में जो डोम्स होते हैं उनकी जो थोड़ी सी उनकी रिनोवेशन की काम चल रही थी, वहाँ पे कैलकुलेशन वाला आया था। मेरे ख्याल से ये 2017 में मेरे ख्याल से ये टाइप का कोई सेट आया था। तो गाइस कैलकुलेशन बेस्ड करना काफ़ी ज़रूरी है। सो 1 सेट आई कैन अश्योर यू कि कैलकुलेशन बेस्ड पे आता है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, यू आर सॉर्टेड। अगर आप 4 क्वेश्चन कर लेते हो कैलकुलेशन सेट के, गाइस यू आर क्लोज टू 80%। तो आपको ये जानना जरूरी है। और यहाँ पे आपके मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ऑल IIMs के आपके यहाँ पे कॉल्स रात आपका कट ऑफ सेक्शनल वाला कवर हो जाएगा। आप बस यहाँ पे देख लेना कि नंबर ऑफ आवर्स हमने कितने कराए हैं। अगर आप देखोगे हमारा कोई भी सेशन है जो 1 घंटे के नीचे बिल्कुल भी नहीं है, वो 1.5 घंटे के ऊपर ही है। 1.5 घंटे के नीचे भी एक भी यहाँ पे सेशन नहीं है। तो अगर आपके पास कैलकुलेशन बेस्ड वाला कंटेंट है या फिर अगर आप हमारे साथ हो, ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से करना जरूरी है। गिव इट सम टाइम, हाँ गिव इट सम टाइम। हैंडआउट्स ले लो, हैंडआउट्स एक साइड में ओपन करो, मोबाइल ऐप पे भी आप यूज कर सकते हो। तो आप हैंडआउट यूज करो, हैंडआउट देखो क्या क्या क्वेश्चन है, इसमें थोड़े फंडे लगाओ। अगर आप प्रो लेवल हो, अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हो, राइट, आप यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन पे काम करो कि यार ये हैंडआउट मैंने लिया है, मान लो डेटा इंटरप्रिटेशन सेशन 1, राइट। हैंडआउट पहले देखो कि ठीक है इसमें मुझे क्या क्या आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, टक 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 टक, फाइन। उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आप जहाँ कहीं स्टक हो, आओ देखो फैकल्टी ने किस तरीके से बोला है, फैकल्टी ने क्या शॉर्टकट यूज करा है, अप्रोच पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गाइस मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, अगले 3 महीने में, हाँ अगले 3 महीने में आपको अपना अप्रोच डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द टॉपर्स वुड ऑलवेज डू। लास्ट ईयर हमारे जो क्रैश कोर्स के बच्चे थे, उसमें से हमारा जो टॉपर था वो 99.93 परसेंटाइलर था। इन सब बच्चों ने एक्चुअली अपने अप्रोच पे काम किया। एंड जो टॉपर्स होते हैं बेसिकली फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर अप्रोच। आगे चलेंगे, स्पीड मैथ्स नहीं करा तो भी चलेगा। गाइस मैं ऑनेस्टली आपको कहूँ, स्पीड मैथ्स की जहाँ तक बात है या फिर वैदिक मैथ्स की जहाँ तक बात है, ये कैट में नहीं आता। इसका कोई भी आपको फायदा नहीं है। स्पीड मैथ हमने दिया है, कर सकते हो, छोड़ सकते हो। आपको एक ही चीज़ काम आती है, क्यूब्स। ये भी यार इतना काम नहीं आता। तो जो हम बात करते हैं ना आपका स्पीड मैथ्स, मल्टीप्लिकेशन, ऑल दैट, वो सब आई मीन वो एकदम जीरो लेवल पे है। उसको किया तो भी नहीं, मतलब मुझे तो एक्चुअली कैट लेवल की अगर मैं बात करता हूँ, स्पीड मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बच्चों वाली लेवल लगती है, मतलब वो काफ़ी बच्चों वाली लेवल हो जाती है। तो उसको नहीं करना है, आपको उसको छोड़ना है, बिकॉज कैट में आपको काम नहीं आएगा, क्यूब्स वगैरह आपको काम आएगा, डिपेंड करता है। अब चलेंगे रीडिंग कॉम्पिटिशन के साथ। गाइस अगर मैं बात करूँ, कैट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेन आइडिया। तो अगर आप मानो क्रैश कोर्स के बच्चे हो, आपको 2-3 चीज़ें करनी है। देखो यहाँ पे ना बड़ा अच्छा बाइफर्केशन हमने करा है।
कैट में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके काफ़ी तरीके हैं, काफ़ी टाइप्स है। जिसको जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं जो एक्चुअली शॉर्टकट लेवल पे आप फोड़ सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक जॉनर होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, कैट पेपर सेटर हर साल पिछले 10 साल से ये पैटर्न है कैट का जो आता ही आता है। सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि तुमको ये वीडियो ओपन करना है, यहाँ पे देखना है कि केतन सर ने क्या बोला है। जो शॉर्टकट स्ट्रैटेजी है यहाँ पे मैंने आपको बताया है कौन से टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये स्ट्रैटेजी काम आएगा। यू विल बी एबल टू क्रैक दैट पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन लेस देन 5 मिनट्स। फॉर एग्जांपल 2017 का अगर मैं पेपर देखूं, आईफोन वाला और जो ओलंपिक वाला जो है वो ये पैटर्न में आता है, बट ये जानना जरूरी है बिकॉज यहाँ पे आपका क्वेश्चन सिलेक्शन काफी अच्छे लेवल पे चले जाता है। यू गेट वेरी स्ट्रॉन्ग एज फार एज क्वेश्चन सिलेक्शन इज कंसर्न या फिर आरसी सिलेक्शन इज कंसर्न, बिकॉज आरसी सिलेक्शन में भी हमारी प्रॉब्लम्स होती ही होती है। आगे चलेंगे। अब देखो कैट की जो मेन आइडिया है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। कुछ लोग कहते हैं सर टोपोफिलिया का जो आरसी था वो काफ़ी टफ था, एलिफेंट वाला जो आरसी था वो काफ़ी टफ था। बेटा वो टफ नहीं था, वो मेन आइडिया पे था। सो कैट की एग्जाम का अगर आप पैटर्न देखोगे, कैट में हर साल 4 अगर आरसी आते हैं, उसमें से बेयर मिनिमम 1 आरसी आपका ऐसा आता है जो मेन आइडिया पे चलता ही चलता है। अब आप कहोगे कि सर मेन आइडिया का फंडा क्या होता है? गाइज, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग मेन आइडिया ऑफ दैट एंटायर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई कैन बेट यू ऑन दिस, you can get in the worst scenario 2 questions correct on 4 questions. If you are really good, अगर आपकी लेवल थोड़ी अच्छी है, you can get 4 on 4 by spending not more than 8 minutes on the reading comprehension. इसमें मैंने वो आपको आइडियाज बताए हैं, इसमें मैंने वो आपको स्ट्रैटेजीज भी बताई है। अगर आप देखोगे मेड नाइडे का एक अच्छा खासा सेशन आपके लिए बनाया है यहाँ पे 1 घंटे वाला। सो ये जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, लाइव फॉर्मेट में भी होगा। ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ रिकॉर्डेड है। इतना ही कंटेंट 200-250 घंटे का लाइव में भी होने वाला है, तो आप कंटेंट के लेवल समझ सकते हो। अगेन फिर शॉर्टकट्स आ गया, फिर इसके बाद आपको करना है एडवांस लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब एडवांस लेवल का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें सब आता है, उसमें हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक फंडा, हर एक ट्रिक्स एंड टिप्स एंड एवरीथिंग कॉम्बिनेशन आता है। एंड एडवांस लेवल को कैसे इजी लेवल पे फोड़ते हैं वो यहाँ पे बताया गया है, प्लस कम समय में कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं वो बताया गया है। टॉपर स्ट्रैटेजी जो मैं पढ़ाता हूं हमारे 99 परसेंटाइलर्स को, रन रेट स्ट्रैटेजी बड़ी क्लासिक स्ट्रैटेजी है ये भी यहाँ पे मैंने मेंशन करी है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप देखोगे मैंने 2020 के एडवांस लेवल के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो भी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। कोई भी इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, आई कैन बेट ऑन दिस, चैलेंजर लेवल नहीं करता है। गाइज अगेन आई एम नॉट बीइंग रूड हियर, आई जस्ट फील सो गुड बिकॉज जब मैं कहता हूँ ना कि यार पढ़ाई में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, आई हैव ऑलवेज बीन स्टूडियस एंड पढ़ाकू काइंड ऑफ अ गाय। मुझे इतना प्यार है पढ़ाई से कि मुझे लगता है कि मैं मतलब एक बेसिक एडवांस चैलेंजर हम 3 लेवल बच्चों को पढ़ाएंगे, इसके बाहर का कैट नहीं आएगा। ये हमारा चैलेंज है एज अ फैकल्टी। सो जब मैं ये चीज देखता हूँ ना एज अ प्रिपेयर, इवन एज अ स्टूडेंट, आपको भी इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। आप में ये चैलेंज लेना चाहिए कि भाई मैं उस लेवल पे प्रिपेयर करूंगा जिसके बाहर कैट नहीं आएगा। आप कहोगे अगर आया तो छोड़ दे, बिकॉज तुझे पता है जिस लेवल पे तू प्रिपरेशन नहीं करा है उस लेवल के बाहर का क्वेश्चन अगर तू करता है तो बेटा तू नेगेटिव मार्किंग में जा सकता है। चैलेंजर लेवल के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कराए हैं, राइट। पैरा कंप्लीशन, राइट, अगेन एक एडवांस सेशन है वर्बल एबिलिटी का। आरसी अगेन एक चैलेंजर लेवल है, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। अब आपको अरे सर ये तो खाली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इतू सा नहीं बेटा, देख पूरा का पूरा वर्बल एबिलिटी यहाँ पे आया है। गाइस वर्बल एबिलिटी, पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड बनाउट, ये हम शॉर्टकट लेवल पे कैसे फोड़ते हैं हम आपको बता सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एज अ स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आया कि पैरा जंबल में एक्चुअली क्या बोला गया है, पर तेरा आंसर बहुत सही आ सकता है। एक्चुअली अगर आप कुछ चीज़ें जाके देखोगे, मैंने पैराजम्बल की फ्री वाली वर्कशॉप करी थी, काफ़ी बच्चों ने प्यार दिया, काफ़ी बच्चों ने अप्रिशिएट किया। सो गाइस ये जो फंडे होते हैं ना, ये कुछ मेरे बने बनाए नहीं है। ये जो फंडे हैं ये ग्रामर को देख के मैंने बनाए हैं और एक कैट में ऑलवेज हर साल वर्क करते हैं। देखो यार सिंपल सी बात है, बिकॉज कैसे होगा ना, अब ये तो नहीं बोल सकते कि यार जो पेपर सेटर डालता है वही नहीं, तो पेपर सेटर को हम एक्चुअली उसकी ना माइंड हम रीड नहीं कर पाएंगे। पर जहां तक मुझे पता है, आई डोंट नो व्हाट पेपर सेटर विल बी गिविंग, आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी इट विल बी, बट मैं रूट्स पे खेलता हूँ। रूट्स क्या है, किसी भी भाषा का रूट्स क्या होते हैं, विच इज वोकैब एंड ग्रामर। वोकैबलरी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता पैराजम्बल में, तेरा ग्रामर अगर परफेक्ट है तो फोड़ देगा। कैसे, अगर ये जानना है आपको, यू कैन वॉच दिस वीडियोस या फिर यू कैन वॉच सम ऑफ माई फ्री वीडियोस, यू विल बी रियली सरप्राइज, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे कैट के क्वेश्चंस भी हमने करे हैं। सो बेटा आपको ये उठाना है, आपको ये चालू करना है, तो एक काम कर सकता है। तो पहले वर्बल एबिलिटी को फोड़, यहाँ पे 8 क्वेश्चन कर, 8 क्वेश्चन में तेरा कितना परसेंटाइल बनेगा,
8 क्वेश्चन पे तेरा कितना परसेंटाइल बनेगा, विल बी शॉक्ड। 8 क्वेश्चन पे यू आर 85 परसेंटाइलर एंड 10 क्वेश्चंस ऑल करेक्ट, यू आर 95 परसेंटाइलर। अब बच्चे कहते हैं सर 10 on 10 करेक्ट लाना तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है काके, पॉसिबल है। आपको एक सही मेंटर चाहिए और आपको एक सही लेवल पे पढ़ाई करने की जरूरत है। मेरा जो स्टूडेंट था, मैं ऑलवेज उसके बारे में बात करता हूँ, शुभम टैंगी, बिंग अ वर्नाकुलर गाय यार, एक गांव से आया हुआ बच्चा, हमारा इतना मेहनती बच्चा, काफ़ी रिस्पेक्ट है उसके लिए। ही स्कोर्ड 10 on 10 करेक्ट इन वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, गॉट 95 परसेंटाइल। तो यार आप क्यों नहीं कर सकते? अगर बाकी बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस एक सही लेवल पे आपको पढ़ाई करने का जरूरत है। आगे चलेंगे, अगेन क्वांट्स के बेसिक लेवल की वीडियो दिए है भाई, ये रिकॉर्डेड है। आप देखो हमारा क्वांट्स ही 50-60 घंटे का हो चुका है जहाँ तक बेसिक का सवाल है। ज्योमेट्री के यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, सॉरी 13 यहाँ पे वीडियोज है। काफ़ी अच्छा खासा नंबर ऑफ आवर्स है। बच्चे हमारे पास अभी जो क्रैश कोर्स में आए हैं वो कहते हैं मैं फलाना टीम का कोचिंग से आया हूँ, वहाँ पे उन लोगों ने 5 घंटे में ज्योमेट्री खत्म कर दिया या 6-7 घंटे में ज्योमेट्री खत्म कर दिया। गाइस ये पॉसिबल नहीं है, वी कांट फिनिश ज्योमेट्री इन 5 to 6 आवर्स। हमारा लाइव लेक्चर का भी ज्योमेट्री कम से कम 25 से 30 घंटे चलता है। और आपको पता होगा, अभी अगर आप सितंबर में हो, आपको पता होगा कि अगर आपने 10 घंटे वाला 5 घंटे वाला अगर आपने पूरा का पूरा कंटेंट अगर आपने लगाया होगा, आपको पता है आपका लेवल क्या है, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू विल हैव टू पुट इन दीज मेनी आवर्स। हम ये क्यों कहते हैं? देखो यार, बाकी के जो क्लासेस होते हैं ना, मुझे पता है बाकी क्लासेस में ना एक्सेल स्प्रेडशीट वगैरह दी जाती है कि इतने घंटे में इतना होगा, इतने घंटे में इतना होगा। ये हमारे साथ भी होता है जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, बट दैट इज नॉट हाउ इट शुड वर्क। अगर आप बात करेंगे ज्योमेट्री की, अगर मेरे को ज्योमेट्री 0 लेवल से पढ़ाना है, आई कांट फिनिश ज्योमेट्री इन 10 आवर्स, आई कांट फिनिश ज्योमेट्री इन 12 आवर्स। इट शुड टेक राउंड अबाउट 25 से 30 घंटा अच्छे से। अगर 0 लेवल से मुझे पढ़ाना है बच्चों को तो उतना तो लगता ही लगता है, राइट? फिर चलेंगे अलजेब्रा। अब देख, एक तो तू अरिथमेटिक उठा या अलजेब्रा उठा या ज्योमेट्री उठा, तेरे को जो सही लगे वो वीडियोस यहाँ से तू चालू कर सकता है। ये चीज़ आपको भी एप्लीकेबल होती है। तो हमारे पास जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंटेंट है, तो अलजेब्रा ठीक से करो या फिर अरिथमेटिक ठीक से करो या ज्योमेट्री ठीक से करो। स्टार्ट करो बेसिक लेवल से। अगेन बेसिक लेवल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे, अगर आप देखोगे डीएलआर के लाइव सेशंस, हाँ डीएलआर के लाइव सेशंस, अगर आप ऊपर कैलकुलेशन वाला करते आपने देखा, अब यहाँ पे पूरा का पूरा आ गया आपका लाइव सेशंस का। यहाँ पे पूरा मिक्सचर है। अब यहाँ पर देखो गेम्स एंड टूर्नामेंट है, गेम्स एंड टूर्नामेंट के 2 सेशंस है, रादर हाँ 2 सेशंस काफ़ी अच्छे हैं, अराउंड अबाउट 4-5 घंटे के गेम्स एंड टूर्नामेंट्स है। ट्रूथ एंड लाई है, लीनियर अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स है, स्केड्यूलिंग है, राइट? इतनी सारी चीज़ें हैं, सिलेक्शन है, ये काफ़ी है डीएलआर के लिए। ये आपके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अगर आप इतना भी कर सकते हो, आपके 1 से 2 सेट निकलने शॉर्ट गारंटीड है, राइट? तो अगर आप 0 लेवल पे हो, मीडियम लेवल पे हो, एडवांस लेवल पे हो, जो भी आपका लेवल है बच्चा, इसको करना चालू करो, यू शुड बी एब्सोल्युटली फाइन। प्लस इसमें और लाइव लेक्चर्स आएंगे जो हम सितंबर अक्टूबर में करेंगे, वो इसमें ऐड ऑन होनी ही है, नो डाउट अबाउट इट। अब देखो डीएलआर की जो सेट थ्योरी है उसमें हमने और कुछ 4 घंटे का यहाँ पे एडिशनल कंटेंट आपको दिया है। अरिथमेटिक का बेसिक भी यहाँ पे है, अलजेब्रा की रिविजन हमने लगाई है। तो अगर आपको लगता है कि सर मैं थोड़ा प्रो लेवल पे हूँ, मुझे थोड़ा सा चीज़ें आती है, बेटा तो रिविजन करना चालू कर दे, तेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आगे चलेंगे, अरिथमेटिक एडवांस भी यहाँ पे हमने कवर करा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने बेसिक लेवल कवर करा है। अगर आप देखोगे अरिथमेटिक एडवांस भी हमने काफ़ी फार्ड लेवल पे यहाँ पे कवर करा है। पूरी की पूरी हैंडआउट्स यहाँ पे दी गई है और दीज आर ऑल द लाइव लेक्चर्स। देन कम्स मॉडर्न मैथ्स। ग्रामर आपको करना है कर सकते हो, मैं एडवाइस नहीं करूंगा, ग्रामर छोड़ दो, एंड में करो, लोड ना लो। ग्रामर आपको नहीं करना है, बाकी की जो क्लासेस के बच्चे हैं जान लो ग्रामर आपको नहीं करना है। स्कोर बूस्टर का जो वर्कशॉप है गाइस, ये स्कोर बूस्टर का वर्कशॉप अगर आप देखोगे, ये आपके दिमाग के कपाट खोल देगा, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें आपने करी। देखो कैलकुलेशन इंटेंसिव 3 घंटे की यहाँ पे सेशन लगाइए, कैलकुलेशन इंटेंसिव दूसरा यहाँ पे 3 घंटे की सेशन लगाइए। सिर्फ कैलकुलेशन इंटेंसिव वाली जो चीज़ें हैं वो 6 घंटे की है। अब जिसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो, आपके सामने है। ये बस रिकॉर्डेड वाला है, लाइव तो अभी आने वाला है, लाइव इसका डबल होगा, राइट? तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। आगे देखो सेट थ्योरी वापस पढ़ाया है हमने, नीचे सेट थ्योरी है, गेम्स एंड टूर्नामेंट वापस पढ़ाया, लीनियर वापस पढ़ाया। तो ये स्कोर बूस्टर वर्कशॉप है, इसका एक सेपरेट पैकेज है जो हमने चालू करा है, 2999 का है, आप वो भी बाय कर सकते हो। देखो यार इसमें क्या कंटेंट है, हाँ? तो अगर आप पकड़ते हो कि सर मेरे को गेम्स एंड टोना करना है, तो भाई इस डैशबोर्ड पे जिधर जिधर तुझे गेम्स एंड टोना दिखेगा, एक चैप्टर ले, पूरा खत्म हो जाएगा बेसिक एडवांस चैलेंज लेवल पे। दिस इज हाउ वी नीड टू यूटिलाइज दिस, राइट? आगे चलेंगे, नंबर सिस्टम की भी कुछ चीज़ें हैं। ये चीज़ें इंडिया की कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं करती है। आई बेट माई लाइफ ऑन दिस गाइस, ये चीज़ कोई नहीं करता है। और ये कैट की सबसे तोड़फोड़ चीज़ है, बेंचमार्किंग। इसका मतलब क्या? अगर मेरे सामने आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रखते हो कैट 2022 में, वो देख के मेरे छक्के जुड़ जाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ, पसीने आने चालू हो जाते हैं
क्यों पसीने आते हैं? बिकॉज मुझे पता नहीं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या लेवल का है। जब मैं उसको पढ़ता हूँ, जब क्वेश्चन देखता हूँ, सोल्यूशन देखता हूँ, ट्राई मारता हूँ, 10 मिनट वहाँ पे खराब हो गए, उसके बाद मुझे पता चलता है दिस पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आउट ऑफ माई लीग। व्हाट आई डू इज बेसिकली आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हमको बेंचमार्क कैसे करना है। इसका मतलब रेफरेंस थियरी होता है, दैट्स हाउ द न्यूरोसाइंस वर्क्स, इट्स अ रेफरेंस थियरी। इसका मतलब मैंने मेरी स्क्रीन पे एक काइंड ऑफ मेरी मॉक हो या फिर मेरा कैट का एक्चुअल पेपर हो, डी पे मैंने एक आरसी देखा, फटाक से मुझे याद आया कि यार ये आरसी ना आईफोन टाइप लग रहा है, ये आरसी टोफोफिला टाइप लग रहा है, ये आरसी ओलंपिक टाइप लग रहा है, ये आरसी वोकैबुलरी टाइप लग रहा है, ये आरसी क्रिएटिविटी टाइप लग रहा है, इसके अंदर मैं उठा के फोड़ दूंगा, मेरा स्कोर यहाँ से निकलेगा। तो आपके पास जब 4 आरसी आते हैं, एक एक एक, जब आपके पास 4 आरसी आते हैं, यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन से एक आरसी या कौन से 2 आरसी आपका स्कोर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कौन से 2 आरसी आपको छोड़ने ही छोड़ने हैं। And I bet you on this, not many coaching institutes are doing this. Most of them don't even know this. But as a student ये मुझे पता है कि मैं आर से देख के मेरे दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए, इट शुड रिंग अ बेल कि मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेना है कि नहीं लेना है। 5-6 मिनट के बाद अगर मुझे पता चलता है आई रियली डोंट हैव मच टू डू एंड आई टेल यू समथिंग, 40 मिनट का तुम्हारा पेपर है, तुम्हारा वर्बल एबिलिटी 15 मिनट ले लेगा, तुम्हारा बाकी का जो 25 मिनट बैठा है, 25 मिनट में तुम्हें 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं विद वेरी गुड एक्यूरेसी, नथिंग बिलो 90% ऑफ द एक्यूरेसी। तो आप देखो अगर आपके पास 25 मिनट है, आपको 12 घंटे में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 12 मिनट में आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, एंड यू ऑल्सो नो इट्स नॉट दैट डूएबल। एंड इफ यू आर 99% एरर, अगर आप उस लेवल पे जाना चाहते हो, हाउ दिस इज गोना हेल्प यू? दिस इज गोना हेल्प यू लाइक दिस, इफ दिस इज ईजी, टफ, टफ, easy, you have a potential to do 3 reading comprehension on 4. Let's say this is super tough, then you can chronologically put all the RC कि मैं पहले ये उठाऊंगा, मैं पहले ये उठाऊंगा, बाद में मैं ये उठाऊंगा, एंड में टाइम मिला तो ये करूंगा या फिर छोड़ूंगा। इमेजिन करो अगर आपने सबसे पहले ये RC उठा लिया, आप 99 वाले थे, आप सीधा 95 पे आ गए, बिकॉज इस RC ने आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा करा। भले तुम्हारी एक्यूरेसी 100% हो, कोई बात नहीं, बट जितना टाइम तुझे इसको करने को लगा ना, उसी टाइम पे, उतने टाइम पे तेरे ये 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन जाते, लाइफ वुड हैव बीन मच बेटर। यू वुड हैव बीन लाइक 8 क्वेश्चन डाउन रादर देन ओनली 4 क्वेश्चन डाउन। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग लेसन्स। ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे, इसको हम CBL कहते हैं, ये पूरी की पूरी रिविजन है गाइस। ये कंटेंट इतना प्यारा है, कोई भी सेशन यहाँ पे देखो 1.5 घंटे के नीचे नहीं है। द लोवेस्ट इज 1 hour 37 minutes। अगर कोई भी बच्चा अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में वीक है, 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, आप ये लेवल से चालू कर सकते हो। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ही काम करा है, बाकी कुछ नहीं करा। क्वेश्चंस हमने बाद में करे। देखो कंसेप्ट बूस्टर लेसन्स, वर्बल एबिलिटी वापस आ गया, ऊपर भी वर्बल एबिलिटी, नीचे भी वर्बल एबिलिटी आपको दिया है। DRR कंसेप्ट बूस्टर लेसन्स अगेन, राइट। तो आपको कंसेप्ट पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरिथमेटिक के वापस लाइव लेक्चर आ गए, राइट। ये हमारे नए वाले हैं जो अभी चल रहे हैं फिलहाल। DRR अर्पित सर आ गया, पैरासमरी आ गया, ज्योमेट्री वापस आ गया। सो गाइज ये इतना हेवी प्रोग्राम है कंटेंट वाइज, बड़े प्यार से इसको आप यूज़ कर सकते हो, और जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है वो आपके लिए करना काफ़ी ज़रूरी है गाइज। तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, पढ़ाई तो बेटा इसी तरीके से होनी चाहिए, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। 102 PDF ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है, अभी और वीडियोस यहाँ पे आएंगे, और ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे आएगा। मेरी बस आपको इतनी रिक्वेस्ट है, दिस क्रैश कोर्स इज फिल्ड विद योर स्ट्रैटेजीज, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक, एडवांस, चैलेंजर, इसमें हर एक चीज़ है। बस टाइम लगा, एक अपना शेड्यूल बना, इसको फोड़ना चालू कर। इन अ वर्स्ट सिनेरियो यू शुड बी एबल टू गेट 90% टाइम, अगर दिल से पढ़ाई करता है तो। हर एक वीक में मेरा आपके साथ कैचअप होता है। आप जानते हो लेक्चर्स के बाद में मैं आपके साथ एक 1.5 घंटा बैठ के बात करता हूँ। 2 घंटे के लेक्चर के बाद आई स्टिल स्पेंड 1.5 hours विथ यू। सो गाइस दिस इज द वे यू नीड टू काइंड ऑफ यूटिलाइज दिस एंटायर थिंग। इसको डिटेलिंग में करो। ये जो रिकॉर्डेड है ना आपके डैशबोर्ड पे, इतना भी करेगा तो भी काफ़ी है, बिकॉज कंटेंट का क्वालिटी बहुत काफ़ी अच्छा है, राइट। सो गाइस जो बाहर की इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, आप देखो अगर आपके पास इतना कंटेंट है, कंटेंट पे काम करना चालू करो, आलस थोड़ा कम करो। 3 महीने आपके पास बचे हैं, 3 महीने के बाद जब एक IIM क्रैक होगा, एक अच्छा खासा नॉन IIM क्रैक हो जाएगा, लाइफ विल बी क्वाइट ब्यूटीफुल फॉर यू गाइस। सो 3 महीना अपने आप को झोंक दो कैट के लिए। ट्रस्ट मी, ज़िंदगी की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है कैट एग्जाम, और अगर आप मेहनत करते हो तो आप ऑलवेज पीछे मुड़ के देखोगे और कहोगे कि यार वो जो 3 महीना मैंने मेहनत करा था ना, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के 30 साल काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, फिर जाने वाले हैं।
guys, that's it from my side. I hope you understood. I hope you liked the video. By the way, there are so many छोटा programs that we started with. Verbal, Quants, DLR, Score Booster, ये छोटे programs हैं. S99 for Verbal, Quants and DLR, ये थोड़े बड़े program हैं जहाँ पे live sessions भी है. काफ़ी अच्छी आपको हैंड होल्डिंग मिलती है. If you want to join us, you can definitely join us. See, maybe we are not too much into motivation because मुझे लगता है motivation is a myth. We are more onto the content and the quality and strategies. तो अगर आप मेरे बच्चे हो तो आप ये जानती ही हो, ऐसा नहीं कि मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन डेफिनेटली है, बट रियलिस्टिक मोटिवेशन है. फुद्दू वसा मोटिवेशन हम नहीं देते हैं. So guys, that's it from my side. Hope this helps. Thank you so very much. Take care of yourself. All the best. Take care. Bye bye.